स्पेसएक्स एक बहुत बड़ा रॉकेट बना रहा है। इस रॉकेट का नाम है स्टारशिप। इसका मेन मकसद मार्स तक पहुंचना है। स्पेसएक्स इंसानी जिंदगी को मल्टीप्लैनेटरी बनाना चाहता है। कल मई 27, 2025 एक बड़ा दिन था। यह स्टारशिप का 9वां टेस्ट फ्लाइट था। हम देख रहे हैं कि क्या हुआ। यह सफर दूसरी दुनियाओं तक काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत हिम्मत वाले अटेम्प्ट्स होते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारी लिमिट्स को पुश करता है। स्टारशिप टेक्सास के स्टार बेस से लॉन्च हुआ। यह विशाल रॉकेट 400 फीट से भी ऊंचा है। यह इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त कमाल है। 9वें टेस्ट फ्लाइट का सबको बहुत इंतजार था। दुनिया भर में बहुत लोगों ने देखा। वो उम्मीद कर रहे थे कि यह सक्सेसफुली उड़ेगा। लॉन्च खुद एकदम पावरफुल नजारा था। आग और धुएं का एक पिलर स्टारशिप को आसमान की तरफ पुश करते हुए। यह इंसानियत का सितारों तक पहुंचना है। इस पार्टिकुलर फ्लाइट के इंपॉर्टेंट गोल्स थे। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचना था। मिशन का एम नए सिस्टम्स को टेस्ट करना भी था। एक की टेस्ट था बूस्टर का रीयूज। सुपर हैवी बूस्टर पहले भी उड़ चुका था। सक्सेस की उम्मीदें काफी हाई थीं और यह समझ में आता है। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन असल में मुश्किल होता है। इसमें अक्सर ट्रायल एंड एरर होता है। हर कोशिश हमें कुछ नया सिखाती है। जब चीजें परफेक्ट ना भी हों तब भी। मिशन में काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हुए। साथ ही क्रिटिकल मिशन खत्म करने वाले फेलियर्स भी हुए। ऐसा मिक्स्ड रिजल्ट रॉकेट डेवलपमेंट में कॉमन है, खासकर स्टारशिप जैसे एडवांस्ड व्हीकल के साथ। स्पेसएक्स हर फ्लाइट से डेटा जमा करता है। वो सक्सेस और सेटबैक्स दोनों से सीखते हैं। चलो इस फ्लाइट के इवेंट्स में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। समझते हैं कि क्या अचीव हुआ और इस रास्ते में क्या चैलेंजेस बाकी हैं। स्टारशिप की कहानी अभी भी चल रही है। अभी भी चल। स्टारशिप ने अपने बड़े गोल्स में से एक अचीव किया। अपर स्टेज, जिसे शिप 35 कहते हैं, ऑर्बिट तक पहुंच गया। यह प्रोग्राम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट था। स्पेसक्राफ्ट अपने बूस्टर से सक्सेसफुली अलग हो गया। उसके रैप्टर इंजन्स प्लान के मुताबिक इग्नाइट हुए और उसे उसके तय ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी में प्रोपेल किया। यह स्पेसएक्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इससे पता चला कि फंडामेंटल डिजाइन ऑर्बिट तक पहुंच सकता है। चैलेंजेस के बीच जीत का एक पल, स्टारशिप की एक कोर कैपेबिलिटी को प्रूव करते हुए। एक और इंप्रेसिव माइलस्टोन था बूस्टर रीयूजेबिलिटी। मिशन में सुपर हैवी बूस्टर 14-2 फीचर हुआ। यह पहली बार था जब कोई सुपर हैवी रीयूज हुआ। यह पहले लॉन्च होकर सेफली वापस आ चुका था। स्टारशिप के 7वें टेस्ट फ्लाइट के दौरान यह रीयूज रैपिड रीयूजेबिलिटी की तरफ प्रोग्रेस दिखाता है। रॉकेट्स को रीयूज करना लॉन्च कॉस्ट कम करने के लिए जरूरी है। स्पेस फ्लाइट को ज्यादा एक्सेसिबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए स्पेसएक्स इस इंपॉर्टेंट एरिया में पायोनियर है। इस फ्लाइट ने उस पायोनियरिंग स्पिरिट को जारी रखा। हाउएवर, मिशन में सेटबैक्स भी आए। रीयूज किया गया सुपर हैवी बूस्टर खुद फेल हो गया। यह फेलियर उसके नीचे आने वाले फेज में हुआ। वो टेक्सास गल्फ कोस्ट के पानी में एक कंट्रोल्ड स्प्लैश डाउन करने की कोशिश कर रहा था। उसके इंजन्स लैंडिंग बर्न के लिए दोबारा इग्नाइट हुए, लेकिन फिर एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर ने उसे तबाह कर दिया। यह बूस्टर रिकवरी के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट थी। इससे पता चला कि रीयूजेबिलिटी में अभी भी हर्डल्स हैं। मोर वर्क इज नीडेड फॉर कंसिस्टेंट रिकवरी। स्टारशिप अपर स्टेज को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उसके पेलोड बे डोर में एक मैल फंक्शन हुआ। यह डोर सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस टेस्ट के लिए इसमें सिम्युलेटेड स्टारलिंक सैटेलाइट्स थे। डोर के इश्यू की वजह से यह डिप्लॉय नहीं हो पाए। इसका मतलब एक और की टेस्ट ऑब्जेक्टिव मिस हो गया। पेलोड डिप्लॉयमेंट सिस्टम पर और काम करने की जरूरत है। स्टारशिप का हर पार्ट परफेक्टली फंक्शन करना चाहिए। फ्यूचर के ऑपरेशनल मिशंस को सक्सीड करने के लिए यह टेस्टिंग के कठिन सबक हैं। स्टारशिप अपर स्टेज का सबसे क्रिटिकल फेलियर एक लीक से शुरू हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट फ्लाइट में प्रॉब्लम शुरू हो गई। शिप 35 पर एक प्रोपेलेंट लीक कंफर्म हुआ। स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल टैंक प्रेशर कम होने लगा। यह लीक एक सीरियस डेवलपमेंट था। इसने व्हीकल की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। स्पेसएक्स इंजीनियर सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। मिशन साफ तौर पर खतरे में था। प्रोपेलेंट कंट्रोल और पावर के लिए बहुत जरूरी है। इसे खोना एक मेजर स्पेसक्राफ्ट इमरजेंसी है। गैप 2S। इस प्रोपेलेंट लीक के गंभीर परिणाम हुए। स्टारशिप ने जल्दी ही अपना एटीट्यूड कंट्रोल खो दिया। वो एक अनकंट्रोलेबल स्लो स्पिन में जाने लगा। कंट्रोल के बिना वो अपनी ओरिएंटेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा था। इस वजह से प्लान्ड इंजन रिस्टार्ट टेस्ट्स भी नहीं हो पाए। यह टेस्ट्स फ्यूचर कैपेबिलिटीज के लिए इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग या डीऑर्बिट बर्न। इलॉन मस्क ने बाद में लीक्स कंफर्म किए, यह कहते हुए कि उनकी वजह से मेन टैंक प्रेशर लॉस हुआ।
कोस्ट और क्रूशल री एंट्री फेज के दौरान। एज अ रिजल्ट स्टारशिप का री एंट्री अनकंट्रोल्ड था। स्पेसक्राफ्ट खुद को सही से ओरिएंट नहीं कर पाया। अर्थ के एटमॉस्फेयर से सेफ पैसेज के लिए उसका हीट शील्ड एक प्रिसाइज एंगल पर होना चाहिए। व्हीकल को बहुत ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए वो एटमॉस्फेयर में एक गलत एंगल से एंटर हुआ। इस वजह से व्हीकल का ज्यादातर हिस्सा जल गया। शिप 35 का एक आग भरा और अनफॉर्चुनेट अंजाम। ये एटमॉस्फेरिक री एंट्री का कठोर नेचर दिखाता है। प्रिसिजन सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। बाकी बचा मलबा इंडियन ओशन में गिरा। फॉर्चुनेटली कोई पब्लिक इंजरीज या प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ। स्पेसएक्स ने प्रोएक्टिवली एक बड़ा सेफ्टी जोन क्लियर कर दिया था। यह प्रोजेक्टेड लैंडिंग और डिब्री एरिया में था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस एनॉमली को एक्नॉलेज किया। उन्होंने स्पेसएक्स के साथ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की है प्रोपेलेंट लीक का कारण पता करने के लिए और फ्यूचर लॉन्चेस पर कोई असर का असेसमेंट करने के लिए। यह स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे इंसिडेंट्स के बाद। सेफ्टी और लर्निंग टॉप प्रायोरिटीज हैं। स्पेसएक्स इन टेस्ट्स पर एक फॉरवर्ड लुकिंग नजरिया रखता है। कंपनी ने कहा, सक्सेस उससे मिलती है जो हम सीखते हैं। उन्होंने जोर दिया कि आज का टेस्ट हमें स्टारशिप की रिलायबिलिटी इंप्रूव करने में मदद करेगा। यह इटरेटिव अप्रोच उनकी फिलॉसफी का सेंटर है। अल्टीमेट गोल इस इवेंट से बदला नहीं है। स्पेसएक्स जिंदगी को मल्टीप्लैनेटरी बनाना चाहता है और हर फ्लाइट, चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, कंट्रीब्यूट करती है। ये इंप्रूवमेंट के लिए बहुत कीमती डेटा देती है। फेलियर को एक टीचर की तरह देखा जाता है, एक लंबे सफर पर एक स्टेपिंग स्टोन। इलॉन मस्क ने कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हाईलाइट किए। उन्होंने नोट किया कि स्टारशिप अपने स्केड्यूल्ड इंजन कट ऑफ तक पहुंचा। यह असेंट फेज के दौरान हुआ। उन्होंने यह भी पॉइंट आउट किया कि हीट शील्ड टाइल्स का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यह असेंट के दौरान भी देखा गया। यह स्पेसिफिक सक्सेसेस इंपॉर्टेंट टेक्निकल मार्कर्स हैं। ये डेवलपमेंट के कुछ एरियाज में प्रोग्रेस दिखाते हैं, भले ही ओवरऑल मिशन सक्सीड ना हुआ हो। छोटी जीतें बड़ी जीतों की तरफ ले जाती हैं। इंजीनियरिंग बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में है। यह 9वां टेस्ट फ्लाइट 2025 में तीसरा फेलियर था। इससे पहले जनवरी और मार्च में स्टारशिप के लॉसेस हुए थे। FAA ने काफी सेफ्टी रिव्यूज किए थे और इन पहले के फेलियर्स के बाद क्लियरेंस दी थी। हावेवर, इस फ्लाइट ने काफी प्रोग्रेस दिखाया। स्टारशिप ऑर्बिट तक पहुंचा, पिछले 2 की तरह नहीं। वो पहले की फ्लाइट्स लॉन्च के कुछ ही मिनट्स बाद तबाह हो गई थी। ये कैपेबिलिटीज में साफ एडवांसमेंट दिखाता है। प्रोग्राम अपने गोल्स के थोड़ा और करीब आ रहा है, कुछ टेस्ट के एक्सप्लोसिव नेचर के बावजूद। अल्टीमेटली हर स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट एक डेटा गोल्ड माइन है। फेलियर्स इंपॉर्टेंट सबक देते हैं। ये सबक शायद उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने की सक्सेसेस। ये इंजीनियर्स को फ्लॉज समझने और फिक्स करने में मदद करते हैं। ये नॉलेज फ्यूचर डिजाइन्स और ऑपरेशंस को सीधा इम्पैक्ट करता है। ये स्पेसएक्स के बड़े गोल्स की तरफ रास्ता बनाता है, मून और मार्स के मिशन सहित। कल के इवेंट्स एक सेटबैक होते हुए भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। इंसानियत के मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनने का सपना ऐसे ही हिम्मत वाले और चैलेंजिंग कोशिशों पर बना है।